मिल गई जब दर तुम्हारा मिल गया। सुरखरुई मिल गई जब दर तुम्हारा मिल गया, गोद में मौजे हवादिस की कनारा मिल गया। कि सुरखरुई मिल गई जब दर तुम्हारा मिल गया, गोद में मौजे हवादिस की कनारा मिल गया। और या रसूल अल्लाह आपने रखा कदम धरती की किस्मत तर गई। या हबीबी या रसूल अल्लाह आपने रखा कदम धरती की किस्मत तर गई। जिंदगी की रहल को कुरान का पारा मिल गया। उलमाए अहले सुन्नत, सामईन ज़िक्र खैरुल अनाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, नुख़बाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ व खैर रफ़ीक़, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक्त बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए कि मेरे बाद इतने खतीब मौजूद हैं कि आप अभी तक उनका नाम भी नहीं सुन पाए। ऐसे ऐसे खुतबा को बचा के रखा गया है ताकि आप फैज़याब हो सके। इसलिए मैंने बहुत मुख्तसर आयत, मुख्तसर खुतबा आपके सामने पेश किया और मुख्तसर वक्त में मुझे गुजर जाना है बोलकर, क्योंकि शूरा की एक लंबी जमात है मौजूद और खुतबा की एक लंबी जमात है। और मेरा ख्याल है कि अभी रात का आखिरी हिस्सा भी नहीं हुआ है, आधी रात भी नहीं गुजरी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कई लाशों को रखकर लोग तीजा की महफिल में बैठकर अफसोस कर रहे हैं कि भाई देख रहे हैं ना, कई लाश पड़ी हुई। देखिए एक लाश अभी उठ गई। अच्छा देखिए उधर, देखिए 3-4 लाश जो है इधर है। अच्छा उधर कुछ बड़ी बड़ी लाशें मौजूद है, बहुत वजनदार लाश सब है, समझे। ये सब लाशें पड़ी हुई है, देख रहे हैं। ये मुसलमान, उसको घर में नींद नहीं आती है, जलसे में नींद आती है। वो प्रोग्राम बना ही के चलता है कि लंगर से खाना खा लेंगे और खूब जाके सोएंगे। चाहे मौलाना अब्दुल मजीद साहब कितनों बड़े से बड़े मौलाना को बुला ले, जागेंगे नहीं, सोएंगे। वो मूड बना के चला हुआ है, उसको आप जो है रोक नहीं सकते। कितनों अपना जो है नकीब आए और जोर लगाया कि माँ के नाम पे, बाप के नाम पे, अब सुभान अल्लाह, बिल्कुल अजीब मूड बनाए हैं भाई। हाँ, ये मिजाज में बना हुआ है। 12 बजे तक के रुकना है, 12 बजे के बाद चला जाना है दुनिया से, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताइए इस हालात में कोई क्या तकलीफ करेगा? साजिद साहब चलेगा क्या? अच्छा, साजिद साहब बेचारे आराम करने गए, आएंगे, थक जाते हैं शायर लोग भी बहरहाल। तो इस माहौल में कोई क्या पढ़ेगा? गुलाम मुस्तफा साहब क्या पढ़ेंगे? आप सुन रहे हैं जमात के अच्छे तौहीद नेटवर्क, आपका मजमा देखकर अल्फाज नहीं तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक हमारा यूट्यूब चैनल। नकीब आज़म हिंदुस्तान महबूब गौहर सानी, दूसरे महबूब गौहर,
हजरत मौलाना रुस्तम साहब, जब नकीब रुस्तम हो तो जलसा जानदार क्यों नहीं होगा? जब नकीब सदाबहार हो तो जलसा जी वकार क्यों नहीं होगा? हजरात, ये हजरात मौजूद हैं। अब ऐसे माहौल में खुद आप फैसला कीजिए कि मैं तकरीर करूं या फिर बैठ जाऊं। अपना वक्त मैं किसी और को दे दूं। जी नहीं, आपके ऊपर है। अल्लाह जानता है कि कैसे कैसे मैं आया हूं। किसी के खुलूस की चादर ने बुलाया है। आज की शब में कितने जलसे आए, मगर जलसों की तरफ, लिफाफे की तरफ नजर नहीं थी, सिर्फ आला हजरत के मसलक की तरफ नजर थी। तुम लिफाफा तो बढ़ा सकते हो, कुरान की तालीम कहां होगी? मदरसे की संगे बुनियाद कैसे होगी? तौसीफे मिल्लत की दुआ कैसे मिलेगी? यहाँ के उलमा का खुलूस कैसे हासिल होगा? लिहाजा सारी आराइशों को छोड़कर अपने मुफ्ती आजम के नाम पर, अपने आला हजरत के नाम पर, अपने सरकार सुल्ताही के नाम पर, अपने शेरे बिहार के नाम पर, अपने दयार के नाम पर ये खादिम हाजिर हो गया ताकि कुछ मसलक का काम हो जाए। मैं रहूं न रहूं, मेरी कब्र में कुछ सवाब पहुंचता रहे, बच्चे कुरान पढ़ते रहे, मेरी रूह को खुशी मिलती रहे। फैसला आपके ऊपर है, फैसला आपको करना है। तकरीर हो या ना, तकरीर होनी चाहिए। हाथ उठाइए, कितने लोग तकरीर चाहते हैं? मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा जोर न दे के सिमट कर बैठ जाइए, रोड पे हट के नहीं बल्कि मजमे में आके बैठ जाइए। आप हजरात भी सरकार सुल्ताही के नाम पे घसक आइए, आप लोग रसूलुल्लाह के नाम पे चले आइए, कुर्सी लेकर आप करीब आ जाइए इमाम हुसैन के नाम पर। इधर उधर जो लोग गाड़ियों के बीच में खड़े हैं, अगर तकरीर सुनने की नीयत से आए गए, अल्लाह के रसूल का बयान सुनने की नीयत से आए हुए गए, तो आप सभी गुजारिश है कि आप करीब आ जाइए। इधर उधर दाएं बाएं जितने लोग हैं जल्दी से करीब आ जाइए। जो लोग रोड के किनारे बैठे हो, नौजवानों, कल तुम्हारी जवानी रहे या न रहे, मगर तुमने अगर रसूलुल्लाह का जिक्र सुन लिया, ये काम मेरा नहीं है, यकीन जानिए। बेशक बेशक ये काम मेरा नहीं है, ये मेरा बड़ापन है। हजरात करीब आ जाइए, इस लाश को उठा दो बाबू। इस्लाम में गिरे पैरों को उठाने का बहुत बड़ा सवाब है, उठा दीजिए। करीब आ जाइए, सिमट कर आ जाइए। अभी भी कुछ हजरात इधर उधर है रोड के उस किनारे। अरे भाई, आप भी हमारी बिरादरी के मालूम होते हैं, आप भी मुसलमान मालूम होते हैं। आप भी जब मुसलमान है तो आने में शर्म कैसी की बात है? दहेज मांगते वक्त लोगों को शर्म नहीं आती और जलसा में आने के लिए शर्म आ रही है। करीब आ जाओ मुसलमानों, बदल दो वक्त को परवानो अब खुदा के लिए, बदल दो वक्त को परवानो अब खुदा के लिए, चिराग बन के जले बस में मुस्तफा के लिए। और अल्लामा नकीब अहले सुन्नत मुनासिर आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल साहब किबला, मौलाना अब्दुल मजीद कादरी, वो तमाम उलमा की दुआ लेकर एक मैं अपना शेर कह दूं। समाज फरमाइए, एक अपना शेर जो इन दिनों हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल हो गया, वो शेर मेरा अपना समाज फरमाइए। जो उस शाखे नबी है इश्क का चर्चा नहीं करते, जो उस शाखे नबी है इश्क का चर्चा नहीं करते, और रजा वाले कभी ईमान का सौदा नहीं करते। रजा वाले कभी ईमान का सौदा नहीं करते। ये मेरा अपना शेर है। रजा वाले कभी ईमान का सौदा नहीं करते, रजा वाले कभी ईमान का सौदा नहीं करते। और अहले सुन्नत का एक एक बच्चा जिस पे कुर्बान है, दोनों हाथ उठा दीजिए। एक हाथ हसन के लिए, एक हाथ हुसैन के लिए,
और जब हाथ उठा दो तो दुनिया समझ जाए ये रैली में नहीं बैठे हैं, ये बरेली में बैठे हैं। बहुत खूब माशाअल्लाह। अहले सुन्नत का एक एक बच्चा जिस पे कुर्बान है, अहले सुन्नत का एक एक बच्चा जिस पे कुर्बान है, बिलयकी वो मेरा पीर अख्तर रजा खान है, अख्तर रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर शेरे बिहार, फैजाने सरकारे सुरकाही, शम्मा रिसालत कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने शिवहर, हजरत सुल्तान रजा मुंबई। हजरत वक्त को देखते हुए, क्योंकि 2:30 बज गए, मेरे बाद 3 खतीब मौजूद हैं। अब उसमें से किसकी किसकी तकरीर होगी वो तो वक्त देखा जाएगा, मगर 3 खतीब मौजूद हैं। अब देखिए, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर लम्हों में आपसे पैगाम देना चाहूंगा। आज मेरी तकरीर का उन्वान है, गौर से सुनिएगा, आज मेरी तकरीर का उन्वान है, ए इस्लाम तू कहां है। कहाँ है? ए इस्लाम तू कहां है, ए इस्लाम तू कहां है। जी जी, चांद की 14वीं रात में और तसव्वुर में गरीब नवाज के साथ में ख्वाजा की याद भी आएगी। और मैं यकीन के साथ एक बात कहूंगा, दिल से अगर तुम गरीब नवाज के नाम पर बैठोगे तो आपको कोई देखे ना देखे, अजमेर से गरीब नवाज जरूर देख लेंगे। इसलिए कि वली मरता नहीं, रूह निकल जाने के बाद भी वली जिंदा है। आइए बात दूसरी तरफ में मैं चाह रहा हूं कि आप तकरीर कर दूं। ए इस्लाम तू कहां है, ए इस्लाम तू कहां है। जुब्बों में इस्लाम है, तस्बीह में इस्लाम है, दाढ़ी में इस्लाम है, कुर्ते में इस्लाम है, मिंबर पे इस्लाम है, मस्जिद में इस्लाम है, खानकाह में इस्लाम है, जलसे में इस्लाम है, घर में इस्लाम है, सूबे में इस्लाम है, चैनल में इस्लाम है, तबलीग में इस्लाम है, दिल्ली में इस्लाम है, कलकत्ता में इस्लाम है। ए इस्लाम तू कहां है। पूरी दुनिया तलाश रही है, इस्लाम तू कहां है, ए इस्लाम तू कहां है। आवाज आई, इसके रसूल जहां है मैं वहां हूं। सुभान अल्लाह। इस नियत से बोलो, जिनके माँ बाप जिंदा हो अल्लाह उम्र में बरकत दे दे, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हो सुभान अल्लाह का सवाब उनकी कब्र में भी पहुंच जाए। वो कब्र में आपसे दुआ कर। ए इस्लाम तू कहां है। आवाज आई, सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की जहां है इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क। ए इस्लाम तू कहां है। आवाज आई, ताज़ीम सहाबा जहां है मैं वहां हूं। ए इस्लाम तू कहां है। आवाज आई, हुब्बे अहले बैत जहां है मैं वहां हूं। ए इस्लाम तू कहां है। आवाज आई, सिद्दीक की सदाकत जहां है मैं वहां हूं। उमर की अदालत जहां है मैं वहां हूं। उस्मान की सखावत जहां है मैं वहां हूं। अली का सजदा जहां है मैं वहां हूं। हुसैन की शहादत जहां है मैं वहां हूं। करबला की कुर्बानी जहां है मैं वहां हूं।
बिलाल का इश्क जहां है मैं वहां हूं, वैस करनी का जज्बा जहां है मैं वहां हूं, सहाबा का इशार जहां है मैं वहां हूं, मक्के की अजमत जहां है मैं वहां हूं, मदीने का एहतराम जहां है मैं वहां हूं, माँ बाप की ताज़ीम जहां है मैं वहां हूं, औलिया का मकाम जहां है मैं वहां हूं, शरीयत जहां है मैं वहां हूं, तरीक़त जहां है मैं वहां हूं, हकीकत जहां है मैं वहां हूं, रिसालत जहां है मैं वहां हूं, नबूवत जहां है मैं वहां हूं, अज़मत जहां है मैं वहां हूं, इजहार जहां है मैं वहां हूं, अनवार जहां है मैं वहां हूं, अफकार जहां है मैं वहां हूं, दीन जहां है मैं वहां हूं, फिक्र जहां है मैं वहां हूं, कुरान जहां है मैं वहां हूं, मोहम्मद जहां है मैं वहां हूं, गौस जहां है मैं वहां हूं, ख्वाजा जहां है मैं वहां हूं, अहमद रजा का मसला जहां है मैं वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर शेरे बिहार हजरत अल्लामा सुल्तान रज़ा मुंबई। नारे तकबीर। सारी खूबियां जहां है मैं, जोर से बोलिए, मैं वहां हूं। इस्लाम ने आवाज दिया, रसूल की ताजीम जहां है, पता चला कि इस्लाम कहां मिलेगा, नबी की ताजीम में। नमाज में इस्लाम नहीं मिलेगा। अगर आप बोलेंगे कि नमाज में इस्लाम है, तो फिर मैं कह दूं आपको, उठक बैठक करने का नाम इस्लाम नहीं। उठक बैठक करने का नाम नमाज नहीं है। बाबू जल्दी ले जाओ यार। उठक बैठक करने का नाम नमाज नहीं। खुदा के लिए बंदगी करने का नाम नमाज है। अल्लाह के लिए सर झुकाने का नाम, जोर से बोलिए, नमाज। ए इस्लाम तू कहां है? इस्लाम को कड़िया कड़िया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, कस्बा कस्बा ढूंढने की जरूरत नहीं। इस्लाम तारुफ का मोहताज नहीं है। नए दिन को तारुफ चाहिए। इस्लाम मुतारफ हो चुका है। इस्लाम की पहचान तो सबने करवाया। दिन लाए रसूल, बचाए हुसैन, फैलाए गरीब नवाज। तीन एहसान भुलाए नहीं जा सकता। एक बात बताओ, जो आपको अपनी जमीन पे बसा दे, उसका एहसान है कि नहीं? कोई अच्छा रास्ता बता दे, उसका एहसान है कि नहीं? अब कोई आपके मिशन को फैला दे, उसका एहसान है कि नहीं? पूरी उम्मत पर, पूरी कायनात पर मोहम्मद का एहसान है, इसलिए कि दीन लाने वाले रसूल है और दीन बचाने वाला नवासा हुसैन है, दीन फैलाने वाले औलियाए किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्मे रिसालत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सुल्तान रज़ा मुंबई। तीन एहसान भुलाए नहीं भूल सकते। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा बेटा कौन है? जो शादी के बाद माँ बाप को घर से निकाल दे, वही अच्छा बेटा है ना भाई। अच्छा बेटा कौन है? जो माँ बाप की ताजीम करे, बुढ़ापे का सहारा बन जाए। मगर सहारा क्या बनेगा? बाप माँ का सहारा छीन लेता। जो माँ बाप बचपन में वो चिल्लाता था, 1000 बार बोलते थे तो ये जवाब देते थे,
और अगर ये बुढ़ापे में एक बार बोले तो कहेगा चुप रहिए, आपका दिमाग नहीं काम करता, आप लोग बूढ़े हो गए, चुप बैठिए, आप लोग बूढ़े हो गए, आप लोगों का दिमाग नहीं काम करता। वो ऐसे बेटे को आप कैसा बेटा बोलोगे, वफादार या गद्दार? फैसला कीजिए, वो वफादार बेटा हुआ। अबे जो बाप का खा के भुला दे, बाप की जिंदगी को भुला दे, बाप के एहसान को भुला दे, जो बाप के एहसान को भुला दे वो गद्दार बेटा है। और जो जमीन पे कलमा पढ़ के नबी को भुला दे वो इस्लाम का गद्दार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सुल्तान शाह मुंबई, वो दीन का गद्दार इसलिए कि वफादार बेटा बाप के एहसान को नहीं भुला सकता, वफादार उम्मत अपने रसूल के एहसान को कभी नहीं फरामोश। ए इस्लाम तू कहां है? बस थोड़ी सी बात आपके सामने पेश कर दूं, 10 मिनट, उसके बाद फिर बहुत से खुतबा मौजूद है, ज्यादा वक्त नहीं है। ए इस्लाम तू कहां है? जरा हाथ उठा के पूरा मजमा झूम के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका सैयदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ इस्लाम तू कहां है? 3 एहसान, दीन लाने वाले का एहसान, दीन फैलाने वाले का एहसान, और दीन बचाने वाले का एहसान। तो भारत में दीन फैलाया किसने? जोर से बोल दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने। सिर्फ ख्वाजा साहब ने फैलाया कि और लोगों ने भी फैलाया? बहुत से औलिया किराम ने फैलाया, मगर जो काम इस्लाम का गरीब नवाज के हाथ से हुआ उसकी एक मिसाल अपनी जगह है। भारत में जो इस्लाम फैला ऐसे पंखे में बैठने से नहीं, 12 साल तक किसी किसी फकीर का जनाजा चलता रहा और हुकूमत हुक्म कर दिया उन्होंने कि मेरे जनाजे को हर जगह इधर उधर मत दफनाना, लेके चलते रहना, और जहां मेरी लाश रुक जाए वहीं मुझे दफन कर देना। मुरीद भी वैसे ही थे, आज के मुरीद नहीं। पीर साहब हुक्म दे मानेगा नहीं, मुरीद भी थे वफादार। 12 साल अपने पीर जिंदा शाह, उनका नाम था जिंदा शाह रहमतुल्लाह अलैह, एक जिंदा मदार गुजरे हैं और इनका नाम जिंदा शाह। 12 साल अपने पीर के जनाजे को लेके चल रहे हैं। शाम, शहर, जंगल, कस्बा, देहात चलते हैं, कहीं हजरत रुकते नहीं। एक ऐसे इलाके में गुजरे जहां पर अल्लाह कहने वाला कोई नहीं था, बस इशारा समझिए, अल्लाह अकबर कहने वाला कोई नहीं था। उस बस्ती में गुजरे, अब बहुत बड़ा मंदिर था वहां पर। मुरीदों ने चाहा कि भाई यहाँ पे नमाज पढ़ ले, अब फिर बागीचे में नमाज पढ़ ले, और फिर हजरत के लाश से बाग को लेके चलेंगे। और जैसे ये लोग नमाज पढ़े, अल्लाहु अकबर, उस मुल्क की रानी आ जाती है। और उसने जब इन लोगों को देखा तो पुजारी को बुलाया, कहा ये कौन लोग हैं? कहा मैंने इन्हें देखा नहीं, ये किसी दूसरे धर्म के मानने वाले, इनका इबादत करने का तरीका समझ में नहीं आता। नमाज खत्म हुई, पुजारी गया, कहा आप लोग कौन हैं? कहा कि हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान हैं? कहा हाँ मुसलमान हैं। कहा ये कौन है? कहा ये हमारे पीर हैं। कहा पीर किसको कहते हैं? कहा आपके समझने के लिए हमारे गुरु हैं। कहा ये आप लोग कभी उठते थे, कभी बैठते थे, कभी झुकते थे, कभी सजदे में सर को, पेशानी को जमीन पे झुकाते थे, ये क्या है? कहा ये हमारी बंदगी करने का तरीका है,
हम उस अल्लाह को जिसने कायनात को पैदा किया उसके लिए सजदा करते हैं। कहा अच्छा, आके बताया उसने। रानी ने कहा आप क्या करते हैं उससे हमको मतलब नहीं, मैं अपने मुल्क में अल्लाहू अकबर कहने वाले को पसंद नहीं करती। गौर से सुनिएगा, 5 मिनट और है। मैं अपने मुल्क में अल्लाहू अकबर कहने वाले को पसंद नहीं करती, लिहाजा आप लोग निकल जाएं यहां से, चले जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, हम नमाज पढ़ लेते हैं, अपने हजरत के जनाज़े लाश पाक को उठाते चल देते। जब आए ये लोग नमाज से फारिग होकर और जिंदा शाह की लाश को जब उठाना चाहा, लाश उठने के लिए तैयार नहीं। लाश उठने के लिए तैयार नहीं, लाख उठा रहे मगर उठने के लिए तैयार नहीं। मुरीद हैरान, का हुजूर जान के लाले पड़ जाएंगे। अरे जहां अल्लाहू अकबर कहने वाले थे वहां नहीं रुके, जहां मस्जिद थी नहीं रुके, जिस गांव में मदरसा था नहीं रुके, जहां खानका थी नहीं रुके, और यहाँ तो कोई अपना नहीं है, यहाँ पे रुक के हमारी जान मरवाइएगा। उठिए सरकार, जल्दी उठिए। अरे भाई मुरीद तो मुरीद होता है ना, कुछ भी बोल देता। मीरापुर में जब पीर साहब ने कहा कि भाई आप लोग गांव मत छोड़िए, पानी सैलाब हमारे गांव में नहीं आएगा, तो गांव का मोटा दिमाग सबका है, पीर साहब तो अपने मरबे करते, हम लोगों को मरवा दे, चल भागो, पीर साहब के बात में ना आओ, ये अपने भी मरेंगे हम लोग को भी मरवा दे। तो पीर की बोली लोग नहीं ना समझ पाते हैं। का हुजूर मर जाएंगे हम लोग, थोड़े से लोग क्या कर लेंगे, उठिए। फकीर जहां लेट गया लेट गया। है बिहार की हुकूमत में ताकत कि मुजफ्फरपुर में जो मुजफ्फर शाह लेटे हैं उनको उठा के बता दे। अबे जब मुजफ्फर शाह को मुजफ्फरपुर से निकाला नहीं जा सकता तो भारत से गरीब नवाज के शहजादियों को कैसे निकाला जाएगा? जहां गरीब नवाज रहेंगे वहीं गरीब नवाज के मानने वाले नहीं। बोलो रहोगे कि नहीं रहोगे? जरा दोनों हाथ लहरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। का हुजूर उठिए, उठ जाइए, उठिए। नहीं उठे, थोड़ी देर है बात सुन लीजिए। नहीं उठे हजरत। लोगों ने कहा देखिए ऐसा है, हमारे पीर उठने के लिए तैयार है। रानी ने कहा कि ये बात तो समझ में नहीं आती। अरे पतली दुबली लाश है, पूरे जिस्म में हड्डियां हैं, अब कहते नहीं उठते। ए मेरी फौज के जो पहलवान उठो और इसके पांव को पकड़ के और दूर फेंक दे। पहलवान उठा तो जरूर जिस्म की ताकत लेकर, और ऐसे आया कि वाकई हजरत की लाश को उठा के फेंक देगा। और आया और दोनों हाथ से हजरत के पांव मुबारका को पकड़ा और पकड़ के खींचना चाहा, मगर कसम खुदा की वो पसीना पसीना हो गया, बाजू दुखने लगे, गर्दन दुखने लगी। जिंदा शाह अपने तलवे की एक एड़ी न आगे बढ़ने के लिए तैयार है न पीछे बढ़ने के लिए तैयार है। आखिर वो पहलवान दम तोड़ देता है, जिंदा शाह को हिला न सका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते औलिया, करामाते औलिया, नारे तकबीर। जिंदा शाह बाबा को हिला न सका, जिंदा शाह को वो शख्स उठा न सका। रानी ने कहा इतना मामूली शख्स उठ नहीं पा रहा है, जाओ मेरी फौज के 5 पहलवान जाओ और एक एक हिस्सा पकड़ के उठा के फेंक दो। 5 आए, मगर तारीख गवाह है कि पांचों के पांचों उठाने की बात तो दूर है, हजरत के जिस्म को हरकत न दे सके, हरकत न दे सके। अरे भाई मेरी आवाज पहुंच रही ना आपको? आवाज पे गौर कीजिएगा। हरकत न दे सके,
हरकत न दे सके। रानी ने कहा हाथियों को बुलाओ, शराब पिलाओ और इनके पांव में जंजीर, हाथी के पांव में जंजीर बांधो और हाथियों का देख रेख करने वाला उसे खींचे और लाश के पुर्जे उड़ा दो। हाथियों को शराब पिलाया गया, हाथी आए, पांव में जंजीर, जिंदा शाह के पांव में जंजीर, हाथी खींचता रहा, हाथी खींचता रहा, हाथी मर गया जमीन पर, जंजीर टूट गई, जिंदा शाह उठने के लिए तैयार नहीं, उठने के लिए तैयार। आप सुन रहे हैं पूरी फौज को लगा दिया नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। इस तौहीद फकीर नेटवर्क को जो उठा देगा, इंटरनेशनल मैं इस्लामिक आधा मुल्क उसके नाम यूट्यूब का चैनल। उठाओ इसे। पूरी फौज मिल गई मगर जिंदा शाह को उठा ना सकी। आखिर में उसका दिमाग जमीन पे उतरा, पालकी से नीचे आई, करीब गई, चेहरे को देखा, रुखसारे मुबारका को देखा, जुल्फों को देखा, देखती रही, देखती रही। फिर मुरीद को बुलाया, खलीफा खास को बुलाया, कहा कौन है ये? कहा हमारे पीर हैं, गुरु हैं। कहा गुरु हैं? कहा हाँ। इनका धर्म क्या है? कहा इनका धर्म इस्लाम है। इनका धर्म इस्लाम है। कहा इनका मंत्र, का मंत्र तो हम नहीं मानते मगर हाँ इनका एक कलमा ये हमको पढ़ाते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। का क्या है कलमा? का कलमे का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। का अच्छा ये पढ़ने से क्या होगा? का आप भी इस्लाम में दाखिल हो जाइए, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। का ये कलमा किसने दिया? का मदीने के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कलमा। का वो हैं? का हाँ मौजूद हैं मगर दिखाई नहीं देते। का आज भी उनका दीन कबूल किया जा सकता है? का हाँ। क्या वो अपनी उम्मत में, अपने गुलामों में, अपनी कनीजों में मुझे शामिल कर लेंगे? का हाँ। का ऐसी बात है? हटो, करीब आई, जिंदा शाह के हाथ को पकड़ा और कहे फकीर गवाह हो जा, मैं तेरे हाथ पर हाथ देकर तेरे नबी के कलमा पढ़ती हूं, तेरे रसूल का कलमा पढ़ती हूं और मैं इन दीन को छोड़कर इस्लाम दीन को मानती हूं। मैं सच्चे दिल से कहती हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। और जब उसने कलमा पढ़ा और मैं तुम्हारे हाथ पर मुरीद होती हूं। अरे जब उस पैगंबर का उम्मती इतना पावरफुल है तो वो मदीने वाला पैगंबर कितना पावरफुल। अब पूरा मुल्क कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ए इस्लाम तू कहां है? ए इस्लाम तू कहां है? जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए तो एक बात पेश करके गुजर जाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए इस्लाम तू कहां? गौर कीजिए इस्लाम कहां है। गरीब नवाज से पहले भी अल्लाह वाले आए। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती है भाई, इमसाल के उर्स में गए थे आप लोग? इमसाल गरीब नवाज का उर्स हुआ कि नहीं हुआ? आखिर जो लोग जाते हैं अजमेर तो कुछ मिलता है तब ना जाते हैं, कुछ मिलता है तब ना जाते हैं। और अगर मिलता नहीं तो जाते क्यों? मिलता नहीं तो जाते क्यों? जब ख्वाजा इतने जमाने के बाद आने वाले को महरूम नहीं करते, जब गरीब नवाज के खजाने में कमी नहीं होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के खजाने में कमी कहां से? इस्लाम गरीब नवाज से मिला और आए गरीब नवाज इस्लाम फैलाने के लिए। सत्तू खा के इस्लाम फैला जी। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने से इस्लाम फैला।
सीतामढ़ी मिसोल चौक से 1 दर्जन प्लास्टिक का लोटा लेके दिल्ली जाने से इस्लाम फैला? मस्जिद में जाके सोने से इस्लाम फैला? अपने फैलते जा रहे हो, कह रहे हो हम इस्लाम फैलाने आए। अपने फैलते हैं, हम इस्लाम फैलाने के लिए। ये कौन इस्लाम फैलाना रे? खाते रहो इस्लाम फैलेगा। खा रहे का? अरे भाई बहुत आप खा रहे हैं का? ये हमारा चिल्ला, खाने का नाम चिल्ला। ये चिल्ला नहीं चिल्ली है। भोपाल नहीं तो दिल्ली है। खाओ चिल्ला। इस्लाम फैला रहे, इस्लाम फैला रहे। अबे इस्लाम तुम जैसे औना बौना से फैलेगा, लंगड़ा लूला से फैलेगा इस्लाम? तुमको तो आज खुद इस्लाम मालूम नहीं है, अंधे हो के चल रहे हो। इस्लाम तो उन लोगों के पास है जिनके हाथ में बरेली के इमाम अहमद रजा का दामन है। इस्लाम तो उन लोगों के हाथ में है जो लोग सरकार सुरकाई के सिलसिले से वाबस्ता हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान। जो लोग अल्लाह वालों के दामन में आ गए और आज पूरी दुनिया में सुन्नी कौम की कीमत लगाई जा रही है, मगर अनमोल है। और हर सुन्नी ये कहता है, हर रज़वी कादरी तेगी ये कहता है, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। इस्लाम फैलाने वाले आज तक इस्लाम फैलाया, खुद फैल रहे। इस्लाम फैलाया, इस्लाम फैलाया। कुरान तो पढ़ने आता नहीं, इस्लाम फैलाया। नमाज समझे नहीं, इस्लाम फैलाया। अरे कलमा पढ़ने वालों को कलमा पढ़ाना चाहिए। एक है तबलीग उम्मत दावत, एक है इजाबत। किसको दावत देनी है मालूम नहीं, तो वही हाल हो गया। एक काबुल के खान साहब ने सुना कि कोई किसी को कलमा पढ़ा देगा तो सीधे जन्नत में चला जाएगा। बस सुबह में आए, बाजार से गुजर रहे थे, एक मोची मिल गया। खान साहब जूता सिलना है, उठाया जूता मारा। कहा क्या हुआ? कहा खरगोश का बादशाह जल्दी कलमा पढ़। कहा क्या हुआ खान साहब? कहा काफर का बादशाह कलमा पढ़। कहा क्या बात है, क्यों हमसे नाराजगी हो गई? बराबर मुलाकात होती थी। क्या बात है खान साहब बोलिए? कहा खरगोश का बादशाह कलमा पढ़, काफर का बादशाह कलमा पढ़। हम पीटते जा रहे हैं उसको, बहुत मार रहे हैं। वो सोचा कि लगता है कि जूता सही नहीं सिला था क्या। क्या हुआ खान साहब? का काफर का बादशाह कलमा पढ़, खरगोश का बादशाह कलमा पढ़। सोचा कि भाई मार खाने से अच्छा है कि पढ़िए ले। क्या अच्छा पढ़ाइए, पढ़ाइए। क्या पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए। क्या पढ़े? पढ़ाइए। कहा रे खरगोश का बादशाह हमको भी याद नहीं, खुद से पढ़। क्या खुद से पढ़? पता चला कलमा खुद याद नहीं, कलमा पढ़ा। अरे आप उसको कलमा पढ़ाते हो जो कलमा जानता है, और गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों को कलमा नहीं पढ़ाया, 90 लाख पंडितों को कलमा पढ़ा के गरीब नवाज ने इस्लाम में दाखिल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत गरीब नवाज ने 90 लाख पंडितों को कलमा पढ़ाया
और इस्लाम फैल गया। तो बोलो गरीब नवाज का एहसान है कि नहीं है? रहे गरीब नवाज की जमीन पर और उनको कहें कि हम नहीं मानेंगे। ये हिंदुस्तान किसकी जमीन है? अरे सरकार बदलती रहेगी, ख्वाजा का मुल्क नहीं बदलेगा। कोई आए जाए उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, चाहे दिल्ली में बैठे, चाहे कोई रंग में बैठे, चाहे बनारस में बैठे। अरे बैठेगा कोई भी कुर्सी पर, मगर चलेगी तो गरीब नवाज की। जो समझ गए हैं जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथ रबीउल अव्वल के झंडे की तरह लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। चलेगी ख्वाजा की, बैठेगा कोई कुर्सी पे, चलेगी गरीब नवाज की। इसलिए कि असली मालिक ख्वाजा है, असली मालिक गरीब नवाज है। और ख्वाजा को हिंदुस्तान से न कोई निकाल सकता है, न ख्वाजा की बादशाहत छीन सकता है। इसलिए कि बादशाहत उसकी छीनी जाती है जिसको बाप ने, दादा ने, नाना ने अपने बाद जानशीन बना के बादशाह बनाया हो और दुनियादार ने बादशाह बनाया हो। अरे मेरे गरीब नवाज को किसी ऐसे वैसे ने नहीं, उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भारत का बादशाह बनाया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आताए रसूल खाजा गरीब नवाज, आताए रसूल खाजा गरीब नवाज। शम्मे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, हक है। गरीब नवाज को तो रसूलुल्लाह ने बनाया। और बादशाह बदलते रहेंगे, ख्वाजा नहीं बदलेंगे। तो इस मुल्क में उसी को रहने का हक है जो ख्वाजा की फातिहा दिलवाए। ख्वाजा की खीर से चिढ़ है तो खैरियत नहीं रहेगी। हम खीर खा के खैरियत बनाते हैं। बहुत चिढ़ है आपको, चुनने नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। मौलवी तत्काल सब कहता है। अगर इतना चिढ़ है तो छोड़ दीजिए भारत। बेशक हक है। मैं हाजी साहब हमारे मुजाहिद हैं, मैं इनसे, इनके पास रहूं, अगर मुझसे इनसे दुश्मनी है तो अल्लामा अब्दुल मजीद साहब, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, जिसके सीने में मसलके आला हजरत का चिराग जल रहा है, जिसके सर पर ताज शरिया की दुआओं का ताज है, और शीहवर के लिए नहीं बल्कि बिहार के लिए कौम और मिल्लत का एक अजीम सरमाया है। बेशक हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। अरे बने हुए माहौल में तो मदरसा बनाना आसान है, कोई भी बना सकता। उजड़े हुए दयार में बना दो। बेशक सऊदिया से चंदा लाकर इमारत खड़ा करना आसान है, गरीबों से चंदा लेके इदारा चलाना बड़ा मुश्किल। बेशक अल्लाह सलामत रखे इनको। जब आपको इतनी चिढ़ है तो छोड़िए गरीब नवाज की जमीन, जाइए वो जमीन जो गरीब नवाज की नहीं हो। यहाँ रहने दीजिए कब्र चूमने वालों को, रहने दीजिए हम नारा लगाने वालों को, रहने दीजिए जुलूस ईद मिलादुन नबी करने वालों को, रहने दीजिए बुजुर्गों के लिए कुरान खानी करने वालों को, रहने दीजिए आला हजरत के मसलक के तहत चलने वालों को। छोड़िए, जाइए कहीं और। तो कहेंगे हम पाकिस्तान चले जाएंगे। तो जैसे पाकिस्तान जाओगे तो गंजे बख्श लाहौरी का डंडा पड़ेगा। बेशक बेशक हक है। अबे ये पाकिस्तान भी तो ख्वाजा का हिंदुस्तान था। सुभान अल्लाह, हक है। जोर से बोलिए, बहुत धीरे बोल रहे हैं, 5 मिनट में तकरीर खत्म कर देनी है। सुभान अल्लाह।
कहेंगे ये भी तो पहले गरीब नवाज का मुल्क था, अब मेरा है, मेरी हुक्मरानी है, लिहाजा जो ख्वाजा के दीन को नहीं मानेगा मैं कैसे रहने दूंगा। सुभान अल्लाह। चलो निकलो यार, नारे तकबीर। अच्छा खड़े हो जाइए, इसलिए कि एक आलिम बाअमल की आमद हो रही है, और करीब आ जाइए, 2-2 कदम करीब आ जाइए उनके इस्तकबाल में। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, जिंदाबाद फखरे बिहार, जिंदाबाद पीरे तरीकत जिंदाबाद हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती फखरुद्दीन साहब किबला वैशालवी, जिंदाबाद पीरे तरीकत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। नौजवानों तुम लोग थोड़ा करीब आके बैठो, करीब आ जाओ, बीच में मत बैठो, बैठ जाएं जल्दी से। देखिए हजरत आ गए हैं, हजरत की तकरीर होगी। बस आखिरी बात, आखिरी पैगाम, ये वो खतीब है कि जिनकी जुबान पे सरकार सुरकाही का फैजान कल भी बरस रहा था, आज भी बरस रहा है, और जब तक ये बयान करेंगे सरकार सुरकाही का फैजान बरसेगा। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान जाओगे वहां से भी निकाल दिए जाओगे, भागो। पाकिस्तान में भी अल्लाह वालों की हुकूमत है। किसी और मुल्क में जाओगे तो भी निकाल दिए जाओगे। और सोचोगे कि चलो ऐसी जगह चले जहां किसी का मुल्क ना हो, हमारा मुल्क है, तो सीधे जहन्नम में धकेल दिए जाओगे। तुम्हारी असल जगह वही है, वही बजा के रुको। बाकी किसी मुल्क में जाओगे कोई ना कोई पीर फकीर मजदूब कलंदर। इलाहाबाद जाओगे तो मुनव्वर शाह मार पीटेंगे, देवा जाओगे तो वारिस अली पीटेंगे, बेशक। बिहार में आओगे तो मखदूम जहां की मार खाओगे, बरेली में जाओगे तो आला हजरत टिकने नहीं देंगे। बेशक। जाओगे कहां? अबे पूरी दुनिया अल्लाह वालों की है। जिस मुल्क में वली नहीं हो बेशक। सुभान अल्लाह। वहां जाओ, पूरी दुनिया में औलिया है और पूरी कायनात मोहम्मद की है। सुभान अल्लाह। जोर से हाथ उठा के लहरा के बोल दीजिए, पूरी कायनात मोहम्मद की है। इस मुल्क में रहने का हक उसी को है जो नबी पे सलाम पढ़े, मोहम्मद से मोहब्बत करे, मोहम्मद की औलाद से मोहब्बत करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शम्मे रिसालत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हक है। आखिरी पैगाम, क्योंकि शोराए किराम मौजूद हैं, जहां मौलाना गुलाम रसूल शहदा हो, जहां साजिद मरपावी हो, गुलाम मुस्तफ़ा अशरफुल कादी साहब हो, गुलाम मुस्तफ़ा साहब हो, जहां शायर इस्लाम राहत बिशनपुरी हो, ऐसे ऐसे लोग हो। क्या कहना, ये हजरात जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मदीने के बागीचे में कोई कोयल नबी नबी पुकार रही है, मुस्तफ़ा को याद कर रही है। और फिर अल्लामा फखरुल उलमा, उस्ताजुल उलमा, रासुल उलमा, ताजुल उलमा, बिहार की सरजमीन पर जिन्होंने अपनी तकरीर से जितना दीन का काम किया है, मसलक का काम किया है, इन्हें एवार्ड देना चाहिए। बिहार मुजफ्फरपुर में हजरत को एवार्ड देना चाहिए। इनके बहुत से काम अल्हम्दुलिल्लाह, और कहीं भी गए फी सबीलिल्लाह। किसी ने कुछ अता किया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। दीन का काम हो, इस्लाम का काम। मौलाना अब्दुल मजीद साहब, इनके जलसा को देखकर तो हम सोचे थे कि इनको भी ये अवार्ड दें, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छे। और एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मदरसे की संगे बुनियाद हो गई है ना? जी जी। किसके हाथ से? आला हजरत के खानवादे के। बेशक बेशक। आला हजरत का नाम सुना है ना भाई? अल्लाह का कितना बड़ा एहसान, इस सख्त जमीन पर संगे बुनियाद, बहुत सख्त जमीन।
ये बड़ी सख्त जमीन है संगे बुनियाद। इससे पिछले साल भी मैं जलसे में आया, बहुत से लोगों ने नाम लिखाया, वादा किया कि देंगे देंगे देंगे, मगर मैंने जब अभी पूछा हजरत से कि लिखाया तो लाखों रुपया, दिया कितना, तो मात्र शायद 25,000 की 50, बस मात्र 51,720 रुपया आया और लिखाया लाखों से ऊपर। तो ऐसा लिखाने से कोई फायदा? नाम दिखावे के लिए, अरे अगर नाम ही के लिए करो तो मदरसे का जो है दे दो। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती मोहम्मद साहब, हर चीज में कोई कमी नहीं रही किधर भी, और जब उलमा की खिदमत की बात आएगी तो बड़ी गुर्बत आ जाती है। मदरसे की बात आएगी, चंदा के लिए जब हमारे उलमा जाते हैं, एहसान है इन उलमा का, वरना ये कौम इतनी सुस्त है कि ज़कात का पैसा भी ना निकाले। तो ऐसे लिखाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, लिखाओ उसी शर्त पर कि दिल से नियत करो कि हम दे देंगे। संगे बुनियाद हो गई। और इस मदरसे को देखिए, ये जो उसका नक्शा है, ये इमाम अहमद रजा टेक्निकल कॉलेज, यहां से सिर्फ अरबी नहीं पढ़ाया जाएगा, आपके बच्चे को अंग्रेजी भी पढ़ाया है, ताकि कोई अंग्रेज कह दे कि अंग्रेजी में कुरान समझा दो तो आपका बच्चा अंग्रेजी में इस्लाम की हक्कानियत का पैगाम दे देगा। सुभान अल्लाह, हक है। तो हजरात, अब क्योंकि ये वक्त उसका नहीं है, मगर इस इदारे को जरूरत है, तो मैं लाखों का, 10,000 20,000 का ऐलान नहीं करूंगा, 50 आदमी का ऐलान नहीं करूंगा, सिर्फ 2 या 3 मुसलमान ऐसा चाहूंगा इस पूरे मजमे के अंदर, सिर्फ 2-3 ऐसा चाहूंगा कि एक छोटी सी मोटी रकम मदरसे की हो जाए, क्योंकि इस मदरसे को आपकी जरूरत है। ये अल्लामा इस्माइल साहब किबला का कांधा आपके मोहब्बतों की बुनियाद पर चल रहा है। ये जब बीमार हो गए थे और एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने दुआएं किया, इसलिए कि अगर ये गिर गए तो सीहवर की सुन्नियत गिर जाएगी, ये कायम रहेंगे तो यहाँ की सुन्नियत कायम रहेगी। मैं यहाँ आराम नहीं देख रहा हूं, इनका चेहरा देख रहा हूं, इनका खुलूस देख रहा हूं, इनकी मोहब्बत देख रहा हूं। मैं चाहूंगा इसमें है कोई ऐसा बंदा अल्लाह का, कोई ऐसा बंदा जिसको अल्लाह ने दिया हो और वाकई नियत से वो देना चाहे, तो वो सिर्फ इस नियत से, उसके अगर वालिद चले गए हों या वालिदा दुनिया में ना हो, तो बाप के नाम से कम 5,000 रुपया इस मदरसे को दे दे, इतने बड़े मदरसे 5,000, और नाम भी लिखा दे, नंबर भी लिखा दे और ला के भी दे दे। 5,000 रुपया है कोई इस पूरे मजमे के अंदर, सिर्फ 2 या 4 आदमी से मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा बेटा अपने बाप का हो जो वाकई बाप और माँ से मोहब्बत करे और अपने माँ बाप को सवाब पहुंचाने के लिए इस मदरसे को, जिसको जरूरत है, 5,000 रुपए की रकम आज दे दे, 1 महीने के अंदर दे दे, 1.5 महीने के अंदर दे दे, और देकर ये साबित कर दे कि कल के बेटे जिस तरह अपने माँ बाप की खिदमत करते थे, कल के बेटे, आज के बेटे भी अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप को सवाब पहुंचाने के लिए तैयार नजर आते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। कोई ऐसा 5,000 रुपया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए जनाब अब्दुल रहमान साहब, ये चेहरा बार बार मेरी नजर के सामने आता है, और जितनी बार आएगा ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और कमाई में अल्लाह बरकत देगा। है कोई दूसरा बेटा? 4 बेटों को चाहता हूं,
एक बेटा सामने आया है, कोई इस्लाम का दूसरा बेटा सपूत जो आगे बढ़ के मदरसे के लिए, अल्लाह के रसूल के घर के लिए, जिसका की बुनियाद तौसीफ मिल्लत के दस्ते मुबारक से दी गई हो, है कोई दूसरा इस पूरे मजमे के अंदर जो इनका साथ दे दे? कोई एक ऐसा आदमी, अरे अभी आपको रकम नहीं देनी, रकम तो देनी है, 1 महीना 1.5 महीना जैसे आपको हो दे दीजिए, मोबाइल नंबर लिखा दीजिए, पूरा पता लिखा दीजिए, मदरसे को ला के दे दीजिए। एक बात सुन लीजिएगा, बेटों के लिए खूब बना के चले जाइएगा। अब बेटा अगर उस पैसे से अय्याशी करेगा तो आपको कब्र में जवाब देना होगा। सुभान अल्लाह। आ जाओ नौजवान, मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, मुसाफा करना चाहता हूँ। नौजवान हो तो ऐसा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह तो बोल दो। देखो अपने माँ बाप के लिए बेटा हो तो ऐसा वफादार बेटा हो, मिल्लत की माओ का बेटा ऐसा ही होना चाहिए। कल के बेटों ने अपने माँ के नाम पर और माँ के हुक्म से मैदाने कारजार में कूदने के लिए तैयार हो गए। एक नौजवान और आगे बढ़ा, अब्दुर्रहमान तुम तन्हा जन्नत में नहीं जाओगे। सुभान अल्लाह। नाम लिख लीजिए, मुसाफा कर लीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए। हजरात एक और नौजवान आगे बढ़ा, जनाब सुभान अल्लाह। कितना आपके पड़ोस में, सुभान अल्लाह। ये देखिए दुलारे बाबू, उर्फी नाम इनका दुलारे बाबू है। नाम कितना प्यारा है, काम भी इन्होंने अच्छा किया है। अल्लाह ताला इनकी अच्छाई में और तरक्की अता फरमा दे। हजरात 2 आदमी हो गए, तीसरा है कोई इस मजमे में? अकेला कितना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। देखो इस बंदे खुदा को देखो, नबी के चाहने वालों को देखो। इन्होंने कहा कि मेरे नाम पर तनहा 10,000। जोर से बोल। ये जानते हैं कि मेरे 10,000 रुपये की कोई हकीकत नहीं, मगर उस पैसे से एक भी बच्चा हाफिज कुरान होगा तो मैं कब्र में लेटा रहूंगा, वो मदरसे में कुरान पढ़ेगा, मेरी कब्र में कुरान की रोशनी आती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10,000 रुपया इन्होंने तनहा, इन्होंने 2 आदमी का काम कर। सुभान अल्लाह। देखिए जनाब आशिक हुसैन कहिए, ये चेहरा बहुत दिनों के बाद हमारी नजर के सामने, और आप ये जान के ताज्जुब होंगे कि ये आशिक साहब वो हैं जिन्होंने शेर बिहार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की। हुजूर शेर बिहार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की और आज उनकी दुआ से बहुत तरक्की कर रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि 5,000 रुपया हम भी इदारे के लिए दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। 5 हज़रात हो गए, 5 हज़रात हो गए और 4 हुए ना, मगर हमारे चचा भाई साहब ने 2 आदमी का बोझ अपने ऊपर ले लिया। अब मैं ज्यादा जोर तो लगा नहीं सकता, 5 हो गए। इन्होंने और महीना गरीब नवाज का है, एक छठी हो जाती जी। 2,000 आपके नाम से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अच्छा चलिए, अब क्योंकि इन्होंने 2 कह दिया तो ऐसा कीजिए 2 और कोई हो जाए। 2,000 रुपया जब एक ये आगे बढ़े तो 2,000 रुपया वाले कम से कम 11 आदमी हो जाए, 12 आदमी हो जाए। 2,000 रुपया बहुत मामूली रकम है। 2,000 इन्होंने अपने नाम पे लिखाया है, इंशाल्लाह ये देंगे तो इनके साथ 11 आदमी और मिल जाइए। 2,000 रुपये की कोई हकीकत नहीं है, जल्दी से आ जाइए। और एक आदमी ये तसव्वुर करे, एक आदमी कि मैं 2,000 रुपया मदरसे में इमाम हुसैन के नाम पे दे रहा हूं।
कोई ये तस्वूर करके आए कि मैं 2000 रुपया इमाम हुसैन के प्यारे बेटे अली असगर के नाम पे दे रहा हूं, इस तरह तस्वूर करोगे बहुत बड़ा फायदा आपको हो जाएगा। 2000 की कोई हकीकत नहीं। 11 आदमी जल्दी से इस मजमे में, अब 5000 का सवाल नहीं, 10,000 भी देने वाला बंदा खुदा की राह में दे दिया।